पर वार्ड नंबर 9 के साथ तो हमेशा यहाँ 10 सालों में सौतेला बीमारी हुआ है, कोई काम हुआ ही नहीं, किसी तरह का काम नहीं हुआ। डूंगराम जी प्रकार परशुराम जी प्रकार मिट्टी गोली भेजे थारी गड़ी कतर 24,77,000 रुपया मंजूर करा दिया। ये वोट दे आपका मन ये वोट भी दे दिया, उठ गए बालकन शकल कौन दिखाई प्रशासन बहरा है, कुछ नहीं सुनता हूँ। एक नहीं तो कोई थोड़े से तो फिर के राज्य को आपकी क्या खतर फिर है सब चारा बस नशेरी फिर है रात का निकल सके कौन है, कितनी समस्या है। नगर पालिका ईओ अब महिला है, और जब आपकी महिलाओं की बात नहीं सुनी क्या करेंगे? आगे के बाद में हमारी व्यवस्था सारी टेक्नोलॉजी ही है, कोई बिल्कुल सुनाई नहीं है। महिलाओं की बात बिल्कुल नहीं सुन रही हो। कहीं सुनती होगी, हमारी नहीं सुनती। नमस्कार, वार्ड की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 में, जहां हम वार्ड की समस्याएं और उनके विकास के 5 साल के विकास के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ में कुछ वार्ड वासी हैं जो हमें बताएंगे वार्ड में कौन कौन सी समस्या हैं और 5 साल में कौन कौन से कार्य हैं। तो मिलते हैं वार्ड के लोगों से। आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्या है और कौन कौन से कार्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताओगे? समस्या तो नाली और सड़कें ही है सारा मोटी, तो नालियां साफ को नहीं हो रही, सड़कें बनेड़ी को नहीं, ये मोटी मोटी समस्या तो। नाली और सड़क की समस्या है। हाँ। इसके अलावा सब कुछ सही है। हाँ, बाकी तो पानी ठीक है। 5 सालों में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है कुछ, तो कुछ हुआ है काम। क्या कुछ हुआ है? कुछ बाकी है कि जैसे पानी की समस्या है सारा मोहल्ला में, तो पानी की समस्या हल होगी। सारा मोटी पानी की समस्या है जो ऊपर लो बेल्ट होगी में, वही समस्या हल होगी। वार्ड में कौन कौन सी काम हुए हैं, कौन कौन से? साहब पिछले 10 साल के अंदर है और नजदीक जगह दिखने लग रही है, 2 किलोमीटर की सड़क बनी है 10 सालों में। 10 सालों में सिर्फ ओनली आधा किलोमीटर सड़क बनी है। इसके अलावा हमारे वार्ड में कोई काम काज नहीं हुआ। पूरा का पूरा 90% से ज्यादा वार्ड की गलियां कच्ची पड़ी है, नालियां है नहीं। 1-2 नालियां है तो उसके कोई सफाई करने वाला नहीं है, यानी सफाई कर्मचारी यहाँ आ नहीं रहा। नहीं आ रहे। कई बार यहाँ जैसे अभियान लगाया तो ईओ मैडम को बोला भी था, तो बोले करवा देंगे आश्वासन दे देते हैं, कभी कोई काम नहीं हुआ। एक शाम से नालियां नहीं साफ हो रही और समस्या बहुत ज्यादा है। समस्या क्या बताए, समस्या ही समस्या है, काम कोई आज तक हुआ ही नहीं। वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ, कोई आधा किलोमीटर रोड के अलावा कोई काम नहीं हुआ। पूरा पूरा वार्ड कच्चा पड़ा है। आश्वासन की बात करें तो न्यालचंद जी, कासनिया जी, डूंगराम जी, जितने भी नेता हैं सारों ने आश्वासन अच्छा दिया हमें चुनाव से पहले, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, करवाया किसी ने कुछ काम के मामले में कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं करवाया। तो आपने दोबारा कहा नहीं क्या है? बार बार बहुत बार कहा है, पर वार्ड नंबर 9 के साथ तो हमेशा यहाँ 10 सालों में सौतेला बीमारी हुआ है, कोई काम हुआ ही नहीं, किसी तरह का काम नहीं हुआ। कारण क्या है कि भी सौतेला व्यवहार हुआ है? रीजन आप लोगों का है या आपके जो वार्ड पार्षद हैं? वार्ड पार्षद कोशिश करते हैं पर इनसे शायद हो नहीं रहा। कई बार हमें साथ लेके भी गए पर आगे सुनवाई नहीं हो रही। महकमे में कहीं जाते हैं तो 1-2 बार नगर पालिका में गए हैं, वार्ड पार्षद के साथ भी गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मेन समस्या ये है। और इन 10 सालों में हमारे वार्ड में कोई काम हुआ ही नहीं कुल मिला के। वार्ड के बारे में ये समस्या क्या 16 साल हो गया मैं टीम वार्ड में। क्या बात है? 16 साल के अंदर कोई गली में कति बल्डो कौन की जो बल्डो आइडिया पूछना हो आने को बल्डो कट के ना जाओ थे घेरो कटे हो आ तो बताओ है। अच्छा दूसरी रही बात, नाली कोनी, सड़क कोनी, पूरा डंगू पानी कोनी आवे केकड़ा डूंगराम जी प्रकार परशुराम जी प्रकार मिट्टी गोली भेजे थारी गड़ी कतर 24,77,000 रुपया मंजूर करा दिया। ये वोट दे आपका मन ये वोट भी दे दिया, उठ गए बालकन शकल कौन दिखाई अब केकरा बार चाटांगे नेता ने। तो आपके पड़ोस में ही है ये, तो जाके वहाँ जाके बैठ जाओ कि हमारा काम करके दो। कौन करे 50 हमारी कह दियो, कोई सुनाई कौन। समाज सेवक के नाम से वो दब्बो है वो। क्या बात है? तो अब की बार चुनाव की में क्या कुछ संभावना रहेगी आपकी? संभावना तो कोई देखांगा बंदो
फिर कोई आगे बताओ। मेन समस्या पानी की निकासी की जी। ये नाला बना दिया है नगर पालिका वाला ने, पानी जाता नहीं है, सड़कों पर भर जाता है। उसके बाद ये ओवरफ्लो हो जाता है, जो बना है पार्क की जगह, पार्क की ठीक है। जगह। और ये जो समुदाय भवन बना है ये किसी काम नहीं आ रहा, तो ना इसमें भर्ती है ना कुछ और है, तो ये बना के छोड़ दिया, किसी के लिए उपयोगी नहीं है। मेन समस्या मोटी मोटी यही है। सबसे जरूरी है पानी की निकासी, वो नहीं हो रही। चलो, तो आप प्रशासन से कुछ करते हो कि हमारा काम कौन से काम प्रशासन तो ये भी नगर पालिका सही व्यवस्था करे, पानी की निकासी करे। आगे जो पानी के लिए खड़ा बनाया है तो वो सही ढाल में नहीं बनाया, पानी बैक प्रेशर में आ रहा है। मेन समस्या यही है। मेन समस्या पट्टा की है, पट्टा बनाने को ला रहा है, 2-2 3-3 बार फाइल बनवा ली, और कभी केस समझ लोग और हम बाहर होते नगर पालिका को नहीं। हालांकि मेरा ये सारी कमाई नगर पालिका उठा है, लेकिन बावजूद कोई सुनवाई को नहीं, पट्टा किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं बना जी। जबकि यहाँ सड़कें और सड़कें बना दी, लाइट पानी कनेक्शन दे दिया, आगे तक कॉलोनियां काट दी, लेकिन अभी पट्टे की समस्या बाकी है। तो कुछ कह भी रहे होंगे क्यों नहीं बना रहे? आप सूरतगढ़ में हो ही नहीं, बाहर हो जी। सूरतगढ़ से बाहर? हाँ जी। ये वार्ड नगर पालिका आप नगर पालिका आते नहीं हो, यहाँ पे में आ गए, ये समस्या है। हालांकि वोट यहाँ है, लाइट पानी कनेक्शन नहीं है। गरीब से गरीब भी मकान बनाने आ जाए तो वो जेसीपी और वगैरह अपने तंबू वगैरह सब लेके आ जाएंगे कि अभी उठा के लेके जाओ इनको यहाँ से। उस टाइम इनकी नगर परिषद यहाँ उसके अंदर में आ जाते हैं। और जब ऐसे हो कि भी किसी चीज की जरूरत हो कि भी हाँ हमें पट्टे बनवाने हैं या कोई कागज बनवाने हैं, तो बोलेंगे कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं हो, आप पंचायत के क्षेत्र में हो। आप पंचायत के क्षेत्र में कौन सी पंचायत बता रहे हैं? पिंपरण वाली। पिंपरण की? हाँ जी। तो पिंपरण के सरपंच से आप बात की थी क्या? उनसे बात करें तो वो आए तो बोलते हैं आप हमारे एरिया में क्यों आ रहे हो, नगर पालिका में नगर परिषद में क्यों आ रहे हो, आप पंचायत में जाओ। आप वो पंचायत वाले वैसे नहीं आते, हम तो ना इधर के ना इधर के। तो मतलब आप यहाँ ना ये जो सड़कें या जो लगाए हैं नगर पालिका द्वारा लगाए हैं, तो आपने कहा नहीं कि भी ये सड़कें या पानी की व्यवस्था या बिजली की जो खंबे लगाए हैं तो ये तो नगर पालिका के अंदर लगाए हैं। उसमें भी क्या करते हैं, जहाँ 5,500-6 हजार रुपए लगने होते हैं वहां पे 15,000 रुपए लेते हैं। मजबूर आदमी देख के जाता है और वो अपनी काम करवाता है। क्या फायदा उनका? आज रिश्वत देख के कहीं पे भी करवा लो, कोई भी काम हो जाएगा, किसी नेता की भी जरूरत नहीं है। ये जो पानी का कनेक्शन लेते हैं तो एक नगर पालिका से न्यू यूज सर्टिफिकेट मिलता होगा? कुछ नहीं है, किसी के पास एनओसी नहीं है, कुछ नहीं है, सब फर्जी दे रखे हैं। वाटर वर्क्स वाले के पास जाओ, बिजली बोर्ड वाले के पास जाओ, कहीं पे भी जाओ, सब फर्जी। जो वरना एनओसी लेनी पड़ती है, लाइट के लिए भी, पानी के लिए, हर चीज के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। कुछ नहीं है, किसी घर के अंदर जाके देख लो, किसी के पास एनओसी है तो जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। तो बिजली का और पानी का बिल आता है? किसी के नहीं आता। पहली बात है सूरतगढ़ के अंदर 30% लोगों के आता ही नहीं, बाकी के पानी का बिल तो आता है, पानी का बिल नहीं आता। 30% लोगों के आता है, मैं बोल रहा हूँ ना, 30% लोगों के आता है। अगर आपको किसी को विश्वास नहीं हो, यहाँ की सर्वे करवा लो आप। और वो भी कनेक्शन 3-3 दिए हुए होंगे, कहीं पे तो 2 इंची के सीधे डायरेक्ट पाइप जा रहे हैं अंदर घर के अंदर ही। तो इसकी कोई शिकायत या कुछ भी नहीं हो रही? कुछ कर दो, करने से क्या फायदा है? हमारे जैसा कोई सुनाई होती नहीं है, वो अंदर के अंदर घूम के बात वहीं दब जाती है। चलो, अब जैसे कि आप बोले हैं कुल के, तो शायद प्रशासन सुने। प्रशासन बहरा है, कुछ नहीं। विधायक जी का जन सेवक आपके वार्ड के पास में पड़ता है, यदि इसका मतलब जन सेवा केंद्र है, वो भी फिर उसका पट्टा नहीं बना होगा? किसी का नहीं है सर, पट्टा बना हुआ है यहाँ पे, किसी का पट्टा नहीं बना हुआ। अगर आएंगे भी तो बस कुछ नहीं है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की, गए वापस। और इसमें कुछ आना जाना नहीं है। पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट हमने वहां पे जमा करवा दिए, जितने वो पट्टे बनवाने के पैसे नहीं लगते, उससे ज्यादा तो हमने डॉक्यूमेंट के लगवा दिए। गेदर साहब ने आपको कोई? कुछ नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप 100 बार जाओगे, उसमें से वो 30% वहां मिलेंगे, आपको मिलेंगे नहीं। उनको तो वहां चाहिए जहाँ रक्तदान का कैंप लगाया हुआ हो, जहाँ पे समाज से भी ज्यादा बनने का नाटक करना हो, वैसी जगह मिलेंगे वो। यानी फोटो खिंचानी हो? हाँ, बस जहाँ पे कवर पेज पे सबसे आगे हो उसी जगह मिलेंगे वो, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे वो। क्या बात है। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा अमित स्वामी नाम है मेरा। अमित स्वामी? हाँ जी। ठीक। हाँ जी, आप यहाँ वार्ड में अपने मकान लिया है, तो आप वार्ड में लिया, कौन कौन सी समस्या आ रही है आपके सामने? वार्ड नंबर 9 में मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आपको? तो लमसम अभी 2 साल से साफ सफाई की ज्यादा, पहले फिर भी थोड़ा बहुत होता था, हफ्ते में 1-2 बार साफ सफाई वाले भी आते थे, नाली साफ वाले भी आते थे, इतना नहीं था। अभी 2 साल से ये ज्यादा ही समस्या आ रही है। नाली अभी आप जाके देखोगे तो पानी ऊपर से चल रहा है, मतलब साफ सफाई के मामले में बिल्कुल जीरो है। और ये सामुदायिक भवन है, इसके 2 सालों से जैसे सरकार चेंज हुई उसके बाद काफी मतलब ये हुआ है कि मतलब साफ सफाई, नगर पालिका वाले तो बिल्कुल ही अभी इधर देख के भी खुश नहीं है। कई बार हमने कंप्लेन भी की है, कई बार नगर पालिका में जाके हम ज्ञापन भी दे के आए हैं, और
बाकी ये सामुदायिक भवन है, इसमें बारिश के टाइम पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसके लिए हम पीछे भी इसका ज्ञापन भी देके आए थे। तो एक बार उन्होंने बोला मेला है, मेले के बाद में हम इसमें भर्ती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। काफी मतलब हमारे को संतुष्ट जवाब दिया। हम वो सुन के वापस आ गए। मेला खत्म होके दोबारा मेला आने वाला है, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई उन्होंने शुरू नहीं की है। एक मोहल्ला क्लिनिक के लिए हमने ज्ञापन दिया था, उसके लिए भी कोई मतलब सुनाई हुई नहीं है। सामुदायिक भवन बना के छोड़ रखा है ये, तो इसमें मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए 9 नंबर वार्ड में, तो उसकी भी अभी तक कोई सुनाई मतलब नहीं हुई है। नहीं, सामुदायिक भवन नगर पालिका ने बनाया है या ये सरपंच के थ्रू बना है शायद, विधायक कोटे से बना है। विधायक कोटे से हाँ, नगर पालिका ने कुछ नहीं बनाया। और पहले विधायक कोटे मतलब जैसे कि अभी जो चल रहे हैं विधायक डूंगराम गेदर या नहीं, पीछे कासनिया जी ने बनवाया था। ठीक। इतना काम किया उन्होंने, बाकी करवाएंगे करके जब 5 साल उनके उनके कार्यकाल में ये बस ओनली एक ये काम हुआ है क्या? ये काम हुआ, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। इसके आसपास पानी भर जाता है, अंदर नहीं जा सकते। बस ठीक है, बिल्डिंग बन गई, काम में नहीं आ सकती। पूरे मोहल्ले का पानी है वो आके इसके अंदर खड़ा होता तो ये तो बहुत कम है पानी, तो वैसे मोहल्ले का पानी पूरा होता ही नहीं होगा। नहीं होता, उसके बाद क्रॉस करके रोड क्रॉस करके जाता है, पूरा भर के बाहर रोड क्रॉस करके उसके बाद जाता है। तो ये पानी जो ऊपर का रोड क्रॉस करके चला गया, बाकी पानी इसमें खड़ा रहेगा, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, पूरे मोहल्ले के अंदर बीमारियां भी फैलती हैं। निकासी की कोई सुविधा नहीं दे रही, कोई सुविधा नहीं। इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये बजट दिखा दिया कि हमने ये काम कर दिया। नहीं, जो भी किया, इसके अंदर जितना किया, कुछ न कुछ किया। जो किया है वो किया है, वो सामने है। जो नहीं किया है उसके लिए मतलब हम लोगों ने पीछे ज्ञापन भी दिया था इस चीज का कि इसमें भर्ती होनी चाहिए, पार्क बनना चाहिए, या कुछ न कुछ मतलब बच्चे खेल के ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें पानी न रुके। कुछ मत बनाओ लेकिन भर्ती तो करो इसमें। नहीं हुआ अभी तक, दोबारा ज्ञापन देने से कोई फायदा है नहीं, 2-3 बार दे चुके हैं। अगर इसमें प्रशासन सुन के अगर कुछ करे तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। गश्त करती है यहाँ पे, मंदिर पे आए दिन शराबी नशेड़ी घूमते रहते हैं रात को, और तो पुलिस कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, पुलिस की कोई यहाँ पे। तो आप कहीं जाके थाने में जाके कभी कंप्लेन कई बार मौखिक बताया है उनको कि वार्ड में हमारी ये समस्या रहती है? उनको कहा है भी रात को 10-11 ज्यादा नहीं 10-11 बजे तक एक राउंड लगाए ना, तो ये जो नशेड़ी घूमते फिरते रहते हैं ये अपने अपने घर में चले जाए, बस इतना ही है। बाकी ये आज तक वो कभी हुआ नहीं है। 1-2 बार जैसे जाते हैं, कोई नहीं प्रभावी व्यक्ति को साथ में लेके जाते हैं तो उनके कहने पे 1-2 बार आ जाते हैं, बाकी वही याद रहता है। चोरी की और नशे की ज्यादा आपकी समस्या रहती है? चाहे चोरी हो, चाहे कूट मार, कुछ भी हो, या लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। हो रही है, सड़कों की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, क्या चीज की समस्या बतावा। आवाज का कोई लिख लिख ले जाएगा, पट्टा बनावा या बनावा, कुछ ही को नहीं बनावा नहीं। आज मैंने 35 साल तो मन हो गया ये बाढ़ के अंदर रहते, 35 साल हो गया। पानी आने आ रहा है तो हमेशा ही हो, अब उसको कोई हो तो क्यों हो, पानी को तो हमेशा ही हो। बिजली सफाई की भी नहीं होती, खड़ा है सफाई दिखे ना, सफाई थाना दिखे की सफाई, कोई नाली की सफाई नहीं, कोई और कहीं की सफाई को नहीं आना। समस्या में बैठे हमें थोड़े बाढ़ तो घणे बस हम के आवे ना, तो कोई कर्मचारी आवे ना, कोई सुरक्षा खातिर कोई आवे, भले ना सारी रात कोई घूमो की करो, भले ना कोई सुरक्षा नाम कोई चीज की सुरक्षा को नहीं है। एक नहीं तो कोई थोड़ी सी फिर के राजी को नहीं, क्या खतर फिर है, सब चारों पास नशेरी फिर है। लाइट पानी सब समस्या है हमारे। सफाई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई भी 2 सालों में तो कोई व्यवस्था नहीं, न सफाई वाले आ रहे हैं, न नाली वाले आ रहे हैं, सफाई सब जगह समस्या हो रखी है। तो कभी पानी की निकासी भी नहीं है हमारे वार्ड में। ये नाला तो बंद रखा है लेकिन निकासी नहीं है इसमें। नाला का पानी घर में आता है, वापस ही आता है हमारे घर में। तो अभी नगर पालिका वाले कभी भी आते नहीं आते हैं, सुनाई नहीं करते, आके चले अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। बुलाते हैं तो आते हैं जरूर है, लेकिन अपना टाइम पास करके वापस चले जाते हैं। सुरक्षा के यहाँ पे नशेड़ी फिरते हैं, 1-2 बार कहा भी है, चोरियां भी होती है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तुम कभी पुलिस चोरी किए हुए कोई भी माल वापस ही नहीं हो रहा है हमारे। तो मोबाइल चोरी हुए थे पीछे, और ये वेंटिलेटर ट्रैक्टर की ओर की निकली थी, कोई वापस नहीं हुआ। और मुझे लड़कियां रात को या महिलाएं शाम को निकलना, कोई हम नहीं निकलते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस वाले कोई गश्त नहीं करते, कोई गश्त नहीं करता है। ठीक, ये समस्या ही है हमारी। लड़कियों के साथ जाते हैं, कॉलेज साथ वापस लेके आते हैं। ये आपको अकेले नहीं जाने देते, हमेशा कोई न कोई साथ। हमारे बच्चों के लिए हम आप ही खुद सुरक्षा करते हैं। ठीक।
नगर पालिका की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमारे कोई सुविधा नहीं है। हम हमारी सुविधा आप ही करते हैं। इसी समुदाय को पानी उनके जावे। इसी के लिए बोल रहे हैं, नाली की समस्या कोई सारी मशीन लगा के कोई मोटर भी डाला हूं पानी तक के घरा में पानी काटा हाँ। कोई काटा पानी में खड़ा रहा डंगर भी पानी पड़ा आंगन ताई पानी जावे आंगन तक चल जाता है, आ सड़क सारी आ ठंडी कड़ी लग रही है जी तो कच्ची पड़ी है। कच्ची पड़ी है नीचे है रोड की नाली की कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। सड़क का ऊंची करे कोई सारा घर में पानी सारू हटावे नाला में पानी घर में आवे बारे को दिक्कत काम में बरसते गन तो फिर कोई मशीन लगा के कोई सुविधा तो करे आदमी भाई को नहीं करे। हाँ सही बात है। 3 दिन पानी में खड़े रह जाए जब तक पानी की निकासी नहीं हो जाए, पानी अपने आप सूख जाए तो ठीक है, नहीं तो बस। हाँ बस वही खड़े रहे। तो नगर पालिका ईओ अब महिला है, अब जब आपकी महिलाओं की बात नहीं सुनी उन्होंने क्या कभी क्या? नहीं सुनी उन्होंने। आप गए थे क्या? ज्ञापन भी दे चुके हैं, हम लिख के दे चुके अब महिला मिलके गए थे वहाँ, उनकी क्या कभी हैं। हमारे हम नहीं मिले, हमारे पास आई नहीं है, हमारे वार्ड में नहीं किया। नहीं, आप कभी उनके पास गए हो कभी हमारी महिलाओं की आवाज सुनो या बात सुनो? गए थे, हमारी कोई सी आवाज नहीं सुनते, कोई बात नहीं सुनी क्या? कोई बात नहीं सुनती। के बाद में हमारी व्यवस्था सारी डगमगी हुई है, नहीं, वो कोई बिल्कुल सुनाई नहीं है हमारी, महिलाओं की बात बिल्कुल नहीं सुन रही वो। बिल्कुल नहीं सुनती। कहीं सुनती होगी, हमारी नहीं सुनती। मेन समस्या है पानी की निकासी नहीं है। निकासी है तो नाला बना हुआ है तो वो ओवरफ्लो है, ना तो मिट्टी निकालते हैं ना की और है। बाकी है पीछे गली बनी हुई है तो वहाँ पे काम आधा पड़ा है, आधा वो नाली बुरी हुई है, उसका कोई पानी की निकासी नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तो आदि है। और आपके वार्डों में जैसे मान लो पट्टे जैसे पट्टे की तो समस्या है ही। आज 15 साल हो गए हमारे को फाइल लगाते हुए, 3 बारी फाइल लगा दी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी मतलब या कोई रसीद या कुछ भी कट के नहीं दी? नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो वो आपको नगर पालिका पानी की समस्या है, लाइट की भी समस्या है, नाले की भी समस्या है, ये हमारे गली है इसका भी टेंडर हुआ है 2 बार, इसका कोई अभी तक कुछ निर्माण नहीं हुआ है। बरसात के अंदर पानी आता है वो 4 दीवारी में भर जाता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई भर्ती कर रहा है ना कोई और है। ईओ साहब आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं, तो अभी तक कोई काम नहीं किया उन्होंने? कुछ काम नहीं हुआ है। और यदि यहाँ की सुरक्षा के बारे में जैसे सुरक्षा आम दिन चोरी हो रही है, मंदिर में चोरी हो रही है, मोहल्ले में चोरी हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस आगे जाती है? बस पुलिस आती है जाती है, बस कोई काम कोई अभी तक कोई नहीं चोरों को पकड़ा नहीं अभी तक? नहीं। मेम साहब आपके 5 साल कार्य हो गए, उसके बाद कभी टाइमिंग चल रहा है, तो आपने 5 साल में कौन कौन से काम किए थे? लोगों का धन्यवाद कि आप दोनों भाई मेरे वार्ड में पधारे हो। आपको पुनः भी बारंबार आपका धन्यवाद कि आपने वार्डों में आकर के जो शुरुआत की है वार्डों की समस्याओं को उठाने की, तो मैं आपको धन्यवाद, मेरे वार्ड के सभी जनशक्ति, नारी शक्ति और सब बैठे हैं सब लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस मुहिम को आप चालू रखें और आप ही देश की तीसरी आंख हो जो सच्चाई रूबरू उनको दिखा सकते हो। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मेरा वार्ड का जो वार्ड है शहर का सबसे बड़ा वार्ड है और समस्या भी सबसे ज्यादा समस्या है। तो मेरे जीतने से पहले पानी की समस्या बड़ी विकट समस्या थी, हम सत्ता में नहीं थे, बिना सत्ता में होते हुए भी धन्यवाद राम प्रताप जी कासनिया का, उनसे मैंने निवेदन किया और पूरे बेल्ट के अंदर जो है पानी की पाइपें डालने के लिए 5 नंबर वार्ड से लेकर के 10 नंबर वार्ड तक पानी की पाइपें डाली गई और 95% पानी है जो वार्ड में मिल रहा है। टिबा बेल्ट में कोई 50 घर ऐसे हो सकते हैं जिसमें पानी की समस्या हो, लगभग बिना मोटर पानी है जो छत चढ़ रहा है। इसके धन्यवाद के पात्र राम प्रताप जी कासनिया है। ये आप देख रहे हो जो समुदाय भवन, ये भी बिना राज के अंदर राम प्रताप जी कासनिया ने दिया, उनका इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है सुनाई की और समस्या की, तो हमारे साथ शुरू से ही सौतेला व्यवहार रहा है। जब तक चेयरमैन ईमानदार और शहर के प्रति जमीन से जुड़ा हुआ नहीं आएगा तब तक मेरे को नहीं लगता कि हमारे कच्ची बस्ती वार्डों का विकास होगा। आप देख रहे हो, आप पत्रकार भाई हो, आपसे कोई किसी विभाग की कोई भी समस्या आपसे छुपी हुई नहीं है। तो मैं कुछ पत्रकार भाइयों जैसे आप जैसे को धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर ये हमारी समस्याएं जो उजागर कर रहे हो। ये आप समुदाय भवन देख रहे हो, इस 3 साल बनने के बाद में इसमें हमने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? नगर पालिका इसमें व्यवस्था नहीं करवा रही, ना इसमें लाइट की व्यवस्था करवाई, ना इसमें भर्ती करवाई, जबकि नगर पालिका ईओ को बार बार लिखित में दिया जा चुका है, कलेक्टर को दिया जा सकता है, यानी कि सीएमओ तक मैंने ये शिकायतें की हैं, अपने एसडीएम लेवल तक। अभी जो प्रशासक आए हैं IAS अधिकारी एसडीएम साहब प्रभारी है, उनको भी मैंने मौका दिखा दिया पूरे वार्ड का
जैसे शहर में आए तो मैंने उनको मौका दिखाया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। मेरे शहर का नहीं, पूरे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, जिसमें 5000 बच्चों का आवागमन रोजाना इस रोड से हो रहा है। तो वहां भी इतने खड्डे हैं कि कभी भी अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है। ईओ साहिबा को और एसडीएम प्रभारी जो है, इनको मैंने मौका दिखाया, लेकिन वो समस्या वैसे की वैसे है। सबसे बड़ी जो हमारे जो हम इतने डरे हुए हैं मेरे वार्ड के लोग कि पता नहीं नगर पालिका कब पंजा आ जाए और कब समस्या आ जाए। तो ये वार्ड अभी तक नगर पालिका के अंडर में है या नहीं है? ये नगर सभी लोग बोल नगर पालिका के अंडर में वो आपने हेरा फेरी के नाम पे पेरा फेरी वाला सिस्टम चल रहा है, जबकि सब कुछ है नगर पालिका अंडर में नहीं है। तो नगर पालिका ने ये रोड क्यों बनवाई? ये जो यहाँ जो प्लाट नगर पालिका द्वारा काटे गए थे या नगर पालिका के द्वारा नहीं काटे गए, ये हम लोगों ने यहाँ के जो पूरे शहर में चल रहा है स्टाम्प पर विक्रेता, तो गरीब लोग है जो शहरों में तो खरीद नहीं सकते, मेन बाजार में जो मजदूरी करने के लिए आया है, जिसको जहाँ सुविधा मिली वहां अपना मकान बनाया रह रहा है। तो आप कह रहे हो नगर पालिका, वो तो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाली बात है, जबकि हमारे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी यानी सारे हमारे पास सबूत है। फिर नगर पालिका क्षेत्र में क्यों नहीं है? नगर पालिका ने नाली दे रखी है, रोड दे रखी है, लेकिन बहाना उनके पास क्या है कि आप पेरा फेरी वगैरह कुछ नहीं है, हेरा फेरी है। आप पैसे दो, हर विभाग में दलाल है, चाहे वो पट्टा क्षेत्र ले लो, चाहे कोई क्षेत्र ले लो। अब जैसे ही मैं जीत करके आया, पानी की सुविधा हुई, तो लगभग जो वार्डों में जो संपन्न लोग हैं, उन लोगों ने अपने लीगल कनेक्शन करवाए हैं और उनके पानी का बिल आ रहा है। लेकिन 80% लोग ऐसे भी हैं जो नहीं करवा रहे, और वो लोग हैं जो साधन संपन्न लोग हैं जो लीगल कनेक्शन नहीं लेना चाहते। ये पानी वाली समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है। समस्या हमारे यहाँ पट्टे की 2-2, 3-3 बार फाइलें लगी हुई है। ईओ मैडम उन पर ध्यान नहीं दे रही। जो पैसे देते हैं उनका तो पट्टा बनता है, अन्यथा पट्टा नहीं बनता। आपके वार्ड में किसी ने पैसे दिए नहीं? पैसे मैंने सबसे पहले ये कहा कि ईओ मैडम साहिबा या ANGN से कि आप कहाँ तक पट्टे बना रहे हो। मैं पट्टे की फाइल तैयार करने के लिए 2000 रुपए लगते हैं, तो क्यों लगवाए पट्टे की फाइलें? जिन्होंने लगवाई है, जो क्षेत्र में आ रही है, उनके भी पट्टे नहीं बना रहे, जो कि उनकी 50 सैकड़ों सालों की उम्र लगभग क्रॉस कर रहे हैं। कोई 80 वर्ष का व्यक्ति है, कोई 75 वार्ड में 80 सालों से रह रहे हैं या? हाँ, इस वार्ड में रह रहे हैं। जैसे मगाराम जी जाट है, नरसिंह जी जाट है, ये पुजारी जो है यहाँ सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, यानी कि उम्र दराज व्यक्ति हैं। उनके भी पैसे देते हैं तो उनके पट्टे बनाएंगे, अन्यथा पट्टे नहीं बनाएंगे। और मैंने ये मुहिम छेड़ी थी कि मैं बिना रिश्वत दिए ही हम पट्टे लेंगे, अन्यथा हम पट्टे नहीं लेंगे। जब राम प्रताप आपने कहा कि आपके वार्ड में पानी की सुविधा करवाई थी और समुदाय भवन की थी, उस टाइम आपने राम प्रताप काछड़िया से कहा था कि भी पट्टे भी बनाए, हमारी मेन समस्या पट्टा है। पट्टों के लिए राम प्रताप जी काछड़िया जी को कहा है, उन्होंने ईओ को भी फोन करके कहा है, लेकिन ईओ साहिबा है जो सुनती नहीं है। ये आप सामुदायिक भवन देख रहे हो, राम प्रताप जी काछड़िया ने मेरे सामने 4 बार फोन किया है। सुनो, 4 बार फोन कर दिया राम प्रताप जी ने, लेकिन उनको भी गुमराह कर रही है वो ईओ साहिबा कि इसकी समुदाय भवन की भर्ती कराएंगे। ये शहर का सबसे बड़ा रामदेव मंदिर, इस क्षेत्र का रामदेव मंदिर के रुनेचा वाले के बाद में दूसरा मंदिर है, जो आप देख रहे हो हर बार साल में 2 बार मेला लगता है। और ये जो शौचालय बने हुए हैं, लेकिन लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को दूर गलियों में भी गंदगी कर जाते हैं उस समय मेला परिसर के दौरान। और ये हमारा इसको हम सर्व कह सकते हैं वार्ड का, इसलिए कि अतिवृष्टि जब होती है, बारिश का जो पानी आता है, ये आप कुंड देख रहे हो, ये कुंड है जो हमें बचाई हुई है। यहाँ अपने जहाँ बैठे हैं, यहाँ 3-3 फुट पानी रहता है, और उस समय हमारा कितना वार्ड का निकलना कितना दुर्लभ है, ये ईओ साहिबा को पता है, नगर पालिका क्षेत्र के नेताओं को पता है। ये अभी आई है, मतलब साल भर से है ये। तो उससे पहले आप बता रहे हो उस टाइम राम प्रताप काछड़िया थे, तो उनको उस टाइम को जो ईओ था उसने भी गुमराह किया था क्या? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जब समुदाय भवन बनाया था, जब आपने कहा नहीं क्या भी ये जो समुदाय बना ये पट्टे पर है या वैसे ही बनाया हुआ है? पट्टे पे कैसे? मतलब जो समुदाय भवन बनते हैं ये सरकारी जमीन पे बनता है? सरकारी जमीन पे बनते हैं। सरकारी जमीन है, तो वहाँ इनका पट्टा भी निकलता है होगा समुदाय भवन का भी? ये जो उन्होंने, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा जिला परिषद के कर्मचारी और अधिकारियों को। ये जो सामुदायिक भवन विधायक जी ने पास कर दिया था, उसको रोकने के लिए 6 बार स्थानीय लोगों ने या कहूंगा हमारे एंटी जो कांग्रेस के नेताओं ने इनको 6 बार रुकाया था। और मैंने
उन अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। और ये उनको जो कागज मांगे उन्होंने, चाहे वो नक्शा हो या और भी हो, जो भी एनओसी हो वगैरह, तो सारी समय समय पर भागदौड़ करके मैंने इसकी व्यवस्था करवाई। और आज हमारे बीच में आज यहाँ बीजेपी का सत्ता है और नॉर्मल नगर पालिका में मतलब सत्ता के चलते, जब आपने कहा जब सत्ता नहीं थी तो काचनी जी ने ये काम करवा दिया था, तो अब फिलहाल सत्ता है बीजेपी की, तो आप अपने पट्टों की या इनकी काम क्यों नहीं करवा रहे? पट्टों का काम क्यों नहीं करवा रहे? 2 साल हो गए मुझे। अभी अभियान जो चला था, आप शुरू से वीडियो आप मेरे देख रहे हो। सबसे पहले बीजेपी का 2 लगे कैंप भी लगे, बीजेपी की तरफ से भी लग गए। कांग्रेस की टाइम तो चलो आप कह रहे थे कि भी उसका हो गया, तो आप बीजेपी की तरफ लगे, तो आपके कितने? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा, सरकार चाहे इधर की हो चाहे सरकार इधर की हो, ईमानदारी पूर्वक यदि काम करवाए जाए जनता के, तो समय पर कोई ऐसा काम रहता नहीं कि आदमी भटकता फिरे। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे सरकार के उधर के हो चाहे इधर के हो, ईमानदारी पूर्वक यदि काम नहीं करवाते, उनका भुगतना हम भुगत रहे हैं आज। ईमानदारी पूर्वक काम करवाना ही नहीं चाहते। मैंने समस्या यहाँ के लोगों से है, आपका सत्ता से नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्षद रहा हूँ, पार्षद प्रेजेंट हूँ, और तो मेरे पास क्या है, आया कोई राशन कार्ड के लिए, धन के लिए, जो भी आता है मैं साइन करता हूँ उसमें पर। कोई फोन करता है समय पर पहुंचता हूँ। ये मेरे बैठे हैं नागरिक, अन्य वार्डों के भी आते हैं, तो मैं उन लोगों के तैयार हूँ। लेकिन पीड़ित इसलिए हूँ कि पीछे तो ये था कि सत्ता में नहीं थे, ऐसे नहीं चलती होगी, अब सत्ता में होते हुए भी नहीं चल रही। और बात करी आपने कैंप की, कैंप तो एक बुलावना ही है, चाहे उस सरकार ने दिया या इस सरकार ने दिया। भाई साहब अमित जी भी आए थे कैंप में, आप कैंप में देख रहे हो। मैं छोटी सी बात के दोहराना, जो कैंपर 5 कैंपर पानी के आया है, तो उन्होंने लोगों ने 50 कैंपर लिखे, जबकि कैंप में मुझे आप ये बताइए कि कौन से व्यक्ति का काम किया गया है कैंप में? कोई काम नहीं किया गया। फोटो कैंप में खिंचवाई गई थी, हालांकि मुझे मैं नहीं बोलना चाहिए, पर मैं जनता के बीच में रूबरू हूं, इसलिए सच्चाई व्यक्त कर रहा हूं। शुरू से सच्चाई के साथ रहा हूं और जब तक जीऊंगा सच्चाई के साथ रहूंगा। यहाँ जो कैंप लगे थे, फोटो खिंचा रखे थे आवासीय योजना के, तो यहाँ ईओ साहब और जयन साहब जो दूसरे वार्डों के लोगों को बुला कर फोटो खिंचाई गई थी आवासीय योजना के, जो कि मेरे वार्डों के लोगों को नहीं बुलाया गया। मेरे वार्डों के लोगों को वहां बुलाया गया, दूसरे वार्डों में, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा लिखा हूँ। मैं ये से बात भी की थी कि तो आप लोग यहाँ इनकी फोटो खिंचा रहे हो, जो कि पैसे मिले हुए, तो कितना टाइम हो गया, आवास योजना के पैसे मिले, प्रधानमंत्री योजना के, उनको बहुत टाइम हो गया, कोई किस्तें बाकी नहीं, वो अपने घरों में बैठ गए। लेकिन वाई लेने के लिए फोटो खिंचाई गई है, चाहे उस सरकार के कैंप लगाओ चाहे हमारी सरकार में कैंप लगाओ। कोई भी जनता की मूलभूत सुविधा होती है, बिजली, पानी, सफाई और सड़क का मान सकते हैं, तो आपके वार्ड में सड़कों की आप बता रहे समस्या है, तो जब कभी एम्बुलेंस या इनकी समस्या आती है तो क्या कुछ रहता है इनका आपका? देखो, बड़ी भारी समस्या है एम्बुलेंस हमारे वार्डों में। मेरे वार्ड में मैंने बार बार ईओ को उनको बहुत बार लिखा है, मौका ही दिखाया है, लेकिन इनके कान में कोई जू नहीं रह रही। यदि कोई महिला या कोई बुजुर्ग या माता पिता कोई बीमार हो जाता है, मैं या तो स्ट्रेचर की व्यवस्था करनी पड़ती है या 4 पाइप की, क्यों ना वहाँ 104 गाड़ी जाएगी, ना कोई एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है, क्योंकि रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। और ईओ साहब से मैंने तो ये निवेदन किया, तो बाजार से कचरा जो उठा रहे हैं ना, आप वही उठा के हमारे खड्डों में डाल दो ना, तो बड़ी मेहरबानी, हम मिट्टी खुद डलाने की व्यवस्था कर लेंगे, चंदा कर लेंगे, और चंदे करके के वार्ड में गलियों के खड्डे भरवाए भी है। अब बात आती थी कि रोड की, रोड ये जो पीछे जो रोड है, ये सेक्शन हुई थी रोड थी, टेंडर नगर पालिका ने नहीं किया, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी का पार्षद था, और भेदभाव नीति पर इन्होंने जानबूझ के टेंडर नहीं किया। इस संबंध में हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक राम प्रताप जी कासनिया जी से वार्ता कर चुका हूँ, उनको बोला है और फोन भी किया है राम प्रताप जी ने, लेकिन उन्होंने भाई वो उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपसे एक बात, पहले तो ये था कि जनता के सामने था रोटी, कपड़ा और मकान, पहले मांग थी। 20 साल पहले रोटी, कपड़ा और मकान की बात हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हमारे वार्डों में और हमारी ये मांग है कि हमें चाहिए रोड, लाइट और पानी। जो कि लाइटें हैं, रोडें नहीं है, नालियां नहीं है। मेरे वार्ड का जो है ना, पानी का निकास है वो नहीं है। पूर्व में मैं उस ठेकेदार का नाम लेना चाहता हूँ, कमल जी चौरड़िया तो ठेकेदार था, उसमें 25 लाख का टेंडर हुआ था, जो इंटरलॉकिंग रोड पीछे दी है, उसमें 22 फेरो कवर थे, उसने एक भी फेरो कवर नहीं लगाया मेरे वार्ड में। इसकी शिकायत मैंने नगर पालिका को लिखित में दी, लेकिन नगर पालिका तो वो है कमीशन खोरी के अंदर अधिकारी है, कर्मचारी जो कमीशन लेकर के उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की।
इसी संबंध में ये नाला है, मनीष ठेकेदार था जिसका 12 लाख कुछ रुपए का शेष बकाया था, उस पे उन्होंने गोलमार कर दिया, यानी वो खत्म कर लिया काम उसने। जो कि 15 लाख के संयुक्त टेंडर लगाए गए थे वार्डों में। मेरे वार्ड में 3 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो खाना पूर्ति को अपने कर्मचारियों ने अपने ही क्षेत्र में कर ली। जो उनके नजदीकी पार्षद हैं, जो उनके गिफ्ट दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया, उन पार्षदों के वार्डों में काम करवा दिए। एक तो आपकी वार्ड की सुरक्षा के बारे में, जैसे यहाँ महिलाएं बैठी हैं तो वही कहती है कि हमें रात को बाहर निकलने में बड़ी परेशानी होती है, या हमारी बहन बेटी कहीं जाती है तो हमें कोई साथ में बंदा भेजना पड़ता है, तो यहाँ सुरक्षा के मामले में क्या कुछ है? सुरक्षा के मामले में से पत्रकार महोदय आपसे छुपा हुआ नहीं है सर। एसपी साहिबा बजा अपने शहर में आकर के शहर के गणमान्य लोगों के साथ वार्तालाप शुरू की थी, और आप लोगों ने देखा था वो 1 नंबर वार्ड से जो अपना मांग उठाई थी, और उस पर किस तरह से एसपी साहिबा ने कहा कि तेरे खिलाफ मुकदमे कर लूंगी, तो पुलिस पे आरोप लगा रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से मेरा वार्ड ही नहीं पूरे शहर में व्यवस्था है। सुरक्षा की दृष्टि से चिट्टा इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है, नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, किसी का मोबाइल छीन के भाग जाना, ऐसी घटनाएं हुई हैं। मेरे वार्ड में एक कलेर जी थे, उनके उस महिला का मोबाइल छीन के भागे थे, और आप दिन रात देखते हैं, हम पढ़ रहे भी हैं कि चिट्टा इतना हावी हो गया है कि छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं वो भी धमकियां दे रहे हैं। जैसे लीलाधर जी फौजी को कुछ परसों नरसों 4-5 दिन पहले धमकी दी गई थी कि आप में हमारा क्या बिगाड़ ले, हम तो नाबालिग है, क्या कर लेगी पुलिस। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर नशा फैलाने में, नशा का जो व्यापार कर रहे हैं वो मुख्य लोग हैं, जबकि पुलिस अपनी खाना पूर्ति करने के लिए कोई गरीब व्यक्ति को ला करके वो मुकदमा बना लेती है और खाना पूर्ति करती है। और एसपी साहिबा वाली बात आपसे छुपी नहीं है, अग्रसेन भवन में हुई थी कि ठेके 8 तारीख को 8 बजे के बाद बंद हो जाने चाहिए। मैंने ये बात उठाई थी 8 तारीख को, 8 बजे को क्या, आप 10 बजे 12 बजे कभी भी दारू खरीद सकते हो। ठेका दिखावटी तौर पर तो लॉक लगा हुआ है, लेकिन उसने अपना ठिकाना कोई दूसरी जगह बना रखा है और वहां से दारू लेकर सप्लाई करा है। ये चिटेगा शटर के नीचे से कर रहा है। शटर के नीचे से दे रहे उनके बैक साइड में। तो यानी कि उनकी सेटिंग है हर विभाग के अंदर है। भूमाफियाओं की मान लो, चिटा माफिया की मान लो, चाहे दारू माफिया की मान लो, ये जब तक यहाँ बढ़िया अधिकारी नहीं आएंगे, जब तक हमारे स्थानीय नेता सच्चे मन से, बागड़ी भाषा में कहते हैं, जूत नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे शहर में कोई भी कार्य जो सही तरीके से नहीं होगा। आप 5 साल में रहे और पानी की सुविधा करी है, अब दोबारा से आपको यदि वार्डवासी पार्षद बनाते हैं तो आप कौन कौन से काम करो? मेरे वार्ड के, मैं इस पुण्य धरती पर बैठा हूँ, पवित्र मेरे देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे पार्षद बना के भेजा। दोबारा यदि भेजते हैं तो मैं जिस तरह से मेरे इस कार्यकाल में जो ईमानदारी पूर्वक काम किया है, आगे भी ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। अब हमारे वार्ड में यही समस्या है, रोड और नाले की और पट्टों की। इन तीनों पर मैं जी जान से इन लोगों की मदद करूंगा, और पट्टे बनाने की प्राथमिकता रहेगी मेरे के वार्ड में। प्रत्येक व्यक्ति जो जहाँ बैठा है उनको वहाँ पट्टे दें और रोड नाले की व्यवस्था हो। वार्ड की पंचायत में नए वार्ड और नई चर्चा के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।